हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर घर में पैसा नहीं टिकता तो क्या करें। उसके लिए 10 चीजें हम बताएंगे। तो अगर आप घर में भी है तो वो तुरंत हटा दीजिए। तो इससे पहले वीडियो को आगे लेकर के चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक न किया और सब्सक्राइब न किया तो फटाफट से जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर के चलते हैं आगे। तो कुछ चीजों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। अगर बहुत पैसा भी है फिर भी धन दौलत की कमी है तो जरूर आप कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे हैं। अगर अचानक आपके घर में मतलब बदलने अच्छे दिन बुरे दिन में होने लगे तो आप समझ जाएं कि आप कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं। वही घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीजों से भी धन की हानि व परेशानी को निपटा देती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप अपने ही घर में रखे चीजों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीजों से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा होने वाली कोई भी चीज हो तो व्यक्ति का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वास्तु शास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मक मुक्ता के लिए कई तरह के नियमों को विस्तार में बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार ही रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। कई बार एक छोटी सी भी वस्तु से भी भाग्य रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें कि निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तु शास्त्र में घर से जुड़ी कई चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिससे अपनाने से घर में सुख, शांति, खुशी, सकारात्मकता आती है। घर में मौजूद हर चीज से सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। तो नकारात्मक ऊर्जा होने वाली कोई भी चीज घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं और होती भी हैं। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय हो जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में जानेंगे जिनके बारे में मतलब नकारात्मक जीवन दुखमयी बन जाता है, उन चीजों के बारे में बताएंगे। आप नहीं जानते होंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को पसंद आए तो दोस्तों के पास, अपने फैमिली के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, नंबर 1, कोई भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र होती है तो फटी हुई मूर्ति या पुरानी तस्वीरें, खंडित मूर्तियां होती हैं तो उससे आर्थिक हानि होती है। अब आपसे अनुरोध है कि उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ढेर सारी मूर्तियां होती हैं, कैलेंडर होते हैं, उसको घर में सजाने के लिए आते हैं, उससे वास्तु दोष होता है। उनकी चित्र या मूर्तियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल भगवान लोगों के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते हुए शिव जी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2 आते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में गधे, उल्लू, सुअर, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर आदि जैसी पक्षियों की नहीं लगानी चाहिए। ये आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल भी किसी को नहीं देना चाहिए या किसी का रुमाल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए घाटे का ही सौदा होता है। तो ऐसा भी ना करें, रुमाल ना दें, ना लें किसी को। वास्तु शास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर पर्स रखने के शौकीन है तो जाने वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक या आवश्यक वस्तुएं ही रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स या टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में कभी भी फैले हुए पैसे नहीं रखने चाहिए। नंबर 4,
टूटी फूटी वस्तुओं का संबंध समझाते। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दीपक, पलंग, झाड़ू, फर्नीचर या कोई भी वस्तु टूटा फूटा है तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर निकाल दें। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 5, पूजा के कलश खाली रखने में भी दोष लगता है। पूजा घर में जो कलश रखा रहता है उसमें हमेशा जल भर के ही रखे, उसको खाली नहीं रखना चाहिए। पूजा कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूजा कलश से का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है, इसलिए पूजा कलश को कभी भी खाली ना रखें। कलश में गंगा जल जरूर भर के रखें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति की रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या वैसी वस्तुएं होती हैं तो उसको कलात्मक रूप देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए, इससे पारिवारिक संबंधों में चुभन पैदा होती है। जैसे कांटे होते वैसे होते, जैसे सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट होता है। कई लोग होते पुरानी और फालतू चीजों से अपना घर सजाते, जो कि ऐसा करने से अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि गलत है। ऐसा करना घर में वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ोतरी नहीं देना चाहिए, इसके साथ ही संबंधी समस्याएं भी हो सकती। ऐसी वस्तु घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मकता ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या वस्तु हैं जिनमें सूखे हुए पेड़ पौधे या उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो कलात्मक वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, ये सभी चीजें। नंबर 7 पे आते हैं आधिकारिक वस्तुएं। मित्रों, जैसे घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जो घर में रखे हुए होते, तो घर का वातावरण विषैला हो जाता है या स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हवा का गुण उन घर में होता है। तो ऐसी कई वस्तुएं होती हैं जो हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ और फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और मच्छर मारने की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए और वह भी ऐसा जगह होना सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसी वस्तु के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं, उसमें रखें जो किचन और बच्चों से दूर रहो, बेडरूम से दूर रहे। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है वहां पे, तो वहां पे 2 कपूर की टिकिया रख दे। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी फिर से 2 टिकिया रख दे। इस तरह से बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं लगेगा। अब आते हैं नंबर 8, मकड़ी का जाला। अगर घर में बनने वाले मकड़ी के जाले होते हैं उनको तुरंत हटा दे, इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिन में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है, तो उसे हटाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन ऐसा तोड़ना कुछ भी नहीं होता है। ऐसा तोड़ना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकड़ी होता है अपने शिकारियों को फंसाने के लिए माना जाता है और यह जाला होना अनुचित है। माचिस अग्नि का प्रतीक है, ऐसे में किसी से माचिस लेना घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से भी घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होता है और वह अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, पत्थर और नग। जो आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर और नग जो घर में रखते हैं, अंगूठी होता है जी, ताबीज होता है, तो किसी भी कहीं भी रखकर हम लोग भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो हमें भी मालूम नहीं होता कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचाएगा और कौन सा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे धीरे
आपके घर के वातावरण को धीरे धीरे बदल कर रखेगा। अब आएंगे नंबर 10, सोफा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी चेयर, टेबल ये पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें या उसे मरम्मत के लिए भी भेज दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देता है। तो सोफा, कुर्सी, टेबल या कुछ भी हो तो इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर या साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार में से भी नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, प्रभाव होता है। तो इसी वास्तु शास्त्र के अनुसार ही ये सब चीजें खरीदनी चाहिए। घर के दरवाजे जो होते हैं तो दक्षिण की तरफ होगा तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर भी दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने नीम का पेड़ जरूर लगाएं घर के सामने। और दूसरा, घर के मतलब हनुमान जी का चित्र लगाएं घर पे, या आदित्य दर्पण लगा सकते। मुख्य द्वार के ऊपर उच्च धातु का पिरामिड लगाना चाहिए, उससे भी दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पे फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखे और एक गणेश जी बाहर को देखे। वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरित का पाठ, घर को वास्तु दोष दूर करने के लिए समय समय पर कराते रहे। रामचरित जी का पाठ या सुंदरकांड कराते रहे, सुंदरकांड। तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। और ये तो शनि देव के प्रकोप से बचने व उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो काला तिल भूल कर भी किसी से ना लें और ना ही दान में लेना चाहिए किसी से काला तिल। तो काला तिल के संबंध राहु और केतु से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई भूल कर भी फ्री में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास आ सकती है, तो प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ता है। लोहा किसी से फ्री में नहीं लेना होता है, खुद मुसीबतों का दावत देने के बराबर होता है। लोहे का संबंध शनिदेव से है। ऐसे में किसी से फ्री में लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। किसी के घर से नमक लाने से क्या होगा? नमक घर में जब अचानक से खत्म होने पर हम पड़ोसी से नमक लेते हैं तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। नमक कभी हमें नहीं लेना चाहिए। नमक का सीधा संबंध शरीर से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कर्ज भी बढ़ेगा आप लोगों पे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। हमारी ये 10 जानकारी जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और हाँ, कमेंट में राधे राधे, यहाँ जब भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।